वंदे मातरम। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। मैं विवेक चौधरी। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, अभी तक आप लोग जानते हैं कि एसएससी का एग्जाम टीसीएस कंपनी कराया करती थी, लेकिन इस बार टीसीएस नहीं कराएगी, एडिक्यूटी आप लोगों का एग्जाम कराएगी। तो जो एग्जाम का इंटरफेस होगा आप लोगों का, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। उस इंटरफेस को लेकर के सारी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम देना होगा, किस तरीके से आपको उस कंप्यूटर पे काम करना होगा। चलिए, यहां पर आप लोगों को सबसे पहले आप जानते हैं कि जब आप कंप्यूटर पर जाएंगे तो इस तरह का एक पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस पेज के ऊपर आप जाएंगे तो यहां से अपना एग्जाम सेलेक्ट करेंगे। ये एक डेमो के तौर पे है, आप देख सकते हैं। यहां पे आपने सेलेक्ट किया और यहां लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में ये लॉगिन हो जाएगा। ये साइट थोड़ी सी बिजी चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा लेट ये काम कर रही है, तो इसको मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगा। तो जैसे ही आप लोग इसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा एक सिस्टम नंबर, जो आपके सिस्टम का नंबर होगा। यहां आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, आपका पोस्ट आ जाएगी, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। फिर यहां पर एक रजिस्ट्रेशन फोटो आएगा, दूसरा कैप्चर फोटो आएगा। कैप्चर यानी जिस समय आप उस एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो वहां एक फोटो आपसे बायोमेट्रिक के द्वारा लिया जाएगा, वो फोटो यहां पर शो होगा। इसके बाद आप दोबारा से यहां लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप लोगों का जो ये पेज होगा वो लॉगिन होने के लिए आगे प्रोसेस में चला जाएगा। जितना स्लो स्पीड यहां पर आपको दिख रही है एग्जाम हॉल में, उतनी स्लो स्पीड नहीं होगी, क्योंकि एक डेमो वेबसाइट है, इसलिए थोड़ा सा ये लेट चल रही है। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ रोल नंबर डालना होगा और रोल नंबर के नीचे आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड यहाँ डेमो के तौर पे दे रखा है ABC1, तो यहां मैं डालता हूं ABC1। ये डाल करके मैं लॉगिन करता हूं और लॉगिन करने के बाद फिर से ये वेबसाइट जो है वो लॉगिन हो जाएगी। तो आप लोग अभी तक देखते होंगे, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं किसी वेबसाइट से या अदर किसी प्लेटफॉर्म से, आप कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो बिल्कुल हमने उस वेबसाइट को इस तरीके से बनाया हुआ था जैसे टीसीएस का काम करती थी। बट क्योंकि ये नया अपडेट आया है तो इसमें जो है थोड़ा सा चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इस पे जैसे ही देखेंगे तो यहां पर फिर से फोटो दिखाई देगा, आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस और आगे बढ़ेगा और फिर आपसे जो है कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ इसको आप कंफर्म करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपका प्रोसेस जो है वो आगे के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस चल रहा है, कुछ ही सेकंड में ये आगे बढ़ जाएगा और आप लोग जो है वो आगे की प्रक्रिया को इसमें कर पा रहे होंगे। और ये सारी चीजें देखो हम लोग भी चेंज करेंगे, क्योंकि अभी ये चीजें आई हैं, तो आगे आने वाले समय में हमारे एप्लीकेशन में या और जो टीचर्स हैं उनके एप्लीकेशन में भी अपडेट जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि आप लोग बिल्कुल ऐसी ही जो है इंटरफेस में अपना पेपर दे पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे, जिस तरीके से आपके यहाँ पर है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से अपनी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। शुरुआत में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां से सेलेक्ट करेंगे जो जो भी आपकी लैंग्वेज है। मैं हिंदी सेलेक्ट करके यहां से कंटिन्यू कर देता हूं। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो यहां आप लोगों से ये पूछेगा आर यू श्योर, कंफर्म करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बाद आगे ये चीजें और प्रोसेस में चली जाएंगी। जितना यहाँ पे लेट चल रहा है उतना नहीं चलेगा, वहां एक क्लिक पे ही आप आगे बढ़ता देखेंगे चीजों को, ठीक है। अब यहां से एक इंस्ट्रक्शन आपके सामने आएगा, कंप्लीट आप लोगों को पढ़ना होगा इसको। तो आप देख सकते हैं जैसे आपका ये पूरा सिलेबस दे दिया कि उस तरीके से, मतलब डेमो के तौर पे है ये पूरा कंप्लीटली सिलेबस, जैसे जो भी आपके एग्जाम में अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग विषय हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। आप इसको पढ़ के नीचे चलेंगे और नीचे यहां जाकर के आप एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करेंगे प्रोसेस फिर से आगे बढ़ेगा और कंप्लीटली आप लोगों को चीजें जो है आगे की देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जस्ट कुछ ही सेकंड का। और यहां इसके बाद में फिर से ये एक लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया है कि सेलेक्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज डिस्प्ले क्वेश्चंस। तो यहां से आप अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पेपर को। पेपर के कुछ सिंबल्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो चलिए, कुछ ही समय का वेट और यहाँ पे लग रहा है, कुछ सेकंड्स का। तो उन सेकंड में हम लोग जो है कुछ और बातें भी कर सकते हैं। फिलहाल चलिए यहाँ देख लीजिए, ये आ गया। फिर से आप लोगों का जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट ए में इंग्लिश दे रखा है, पार्ट 2 में आपका मैथ्स होगा, पार्ट 3 में आपका रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, इस तरीके से सारे के सारे जीएस होगा, सारे पार्ट्स दे रखे होंगे। आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो यहां से आप टेस्ट जो है वो देना प्रारंभ कर पाएंगे। फिर देखिए, चलिए इसको भी देख लेते हैं। और बाकी ये जो लिंक है
ये लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो कि कंपटीशन गुरु नाम से है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके माध्यम से आप लोग जो है इस टेस्ट को खुद से देके देखिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले एक दो बार आप ट्राई कर लेंगे तो वहां आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन यहां रहती है। अभी आपका प्रोसेस में है, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि डेली रात को हम लोग 7 बजे से, अभी क्योंकि अभी तो हमारी 8 बजे से क्लासेस चल रही थी, बट अभी हम लोग शाम को 7 बजे से रीजनिंग की क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए यहां पर ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, यहां पर आपका क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन जो है वो रिफ्रेश नहीं हुआ है, इसलिए यहां पे ब्लैंक आपको नजर आ रहा है। तो यहां सबसे पहले आप लोग देखें, ये टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, जितना आपका समय मिलेगा ये उल्टा समय आपका चलेगा कि कितना अभी बचा हुआ है। यहां आपका जो है प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अभी क्योंकि ये अंग्रेजी में इसलिए दिख रहा है क्योंकि डेमो के तौर पे हिंदी आपने सेलेक्ट किया तो हिंदी दिखेगा, इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपको इंग्लिश दिखेगा। जो भी लैंग्वेज आप वहां पे पहले शुरुआत में सेलेक्ट करेंगे वो दिखाई देगा। तो यहां पर सारी चीजें आपको दिख रही हैं। उसके बाद ये पार्ट आपको दिख रहे हैं। अब किसी भी पार्ट को पहले, मान लीजिए हमारा मन करता है कि पहले हम जीके को खत्म कर दें, पहले हम लोग जो है वो रीजनिंग को खत्म कर दें, तो उस तरीके से अपने पार्ट में आप जाके देख सकते हैं कौन सा पार्ट हमें पहले कवर करना है। जितने भी आपको ब्लू कलर से पेंट दिख रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हमने उस प्रश्न का आंसर नहीं दिया है। ये कुछ सिंबल्स हैं, आप लोग यहां से देख सकते हैं, यहां सिंबल्स के कलर वगैरह अलग दे रखे हैं। अगर आप ऑप्शन नॉट चूज करते हैं, यानी कोई आप ऑप्शन चूज नहीं करते हैं, तो ब्लैंक दिखाई देगा। उसके नीचे आप लोग देखेंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा सा ब्लू जैसा हल्का सा दिखेगा, ये ऑप्शन होगा करेक्ट, आपने जो है चूज किया होगा तो उसके लिए ऑप्शन चूज एज करेक्ट, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद ये जैसे ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, जैसा ये सब जगह है, ये है क्वेश्चन नंबर शो इन ब्लू कलर इंडिकेट दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, यानी अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो ब्लू दिखेगा इस तरह का। फिर ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर शो इन ग्रीन कलर इंडिकेट दैट यू हैव आंसर द क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आप आंसर कर देंगे उसका जो रंग हो जाएगा वो बदल के ग्रीन हो जाएगा। और रेड कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये होगा यू हैव नॉट येट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क इन कमिंग बैक इन रिव्यू लेटर देन परमिट्स, यानी कि अगर आप बाद में इस प्रश्न को देखना चाहते हैं, आपने कोई आंसर नहीं किया है, तो आपको रेड दिखाई देगा। येलो का अर्थ होगा कि यू हैव आंसर द क्वेश्चन बट मार्क इट द रिव्यू लेटर इन टाइम परमिट्स, यानी कि येलो कलर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने आंसर तो कर दिया है, बट अगर समय मेरे को मिला तो मैं एक बार दोबारा से इस प्रश्न को देख लूंगा। ये सारे सिंबल्स हैं जो आप लोगों को यहां पर थोड़े से ध्यान में रखने हैं। फिर इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ना चाहें तो पूरा कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आपका सिलेबस वगैरह के बारे में सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। बोला कितना समय मिलेगा, कितने क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, ये सारी सिचुएशन यहाँ पर आपको दे रखी होगी। बाकी मान लीजिए जैसे मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर करना है जो भी है, तो मैं ए या बी सी डी जो भी देना चाहूं, जैसे मैंने ए सेलेक्ट किया, वहां से मैं सेव एंड नेक्स्ट कर सकता हूं। सेव एंड नेक्स्ट के बाद में मैं फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। हालांकि यहाँ पे शायद दूसरा क्वेश्चन नहीं है, केवल एक ही डेमो के तौर पे दे रखा है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे नहीं मैंने करा, तो मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं, बाद में उसको देख लिया जाएगा। यहाँ टाइम आपका जैसे ही लेफ्ट हो जाएगा, पूरा 0-0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो है ये सबमिट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि सबमिट करने की कोई जरूरत होगी, बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं होगी सबमिट करने की। जैसे ही आपका टाइम लेफ्ट होगा, ऑटोमेटिकली ये जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, यहां भी आपको ये फोटो दिखता रहेगा। तो सारी चीजें आप लोगों को मैं समझा चुका हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लेट चल रहा है ना, मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर से आप सेलेक्ट करेंगे तो आप अगले क्वेश्चन को सेव कर सकते हैं। और यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन का और ये सारा ऑप्शन यहाँ आ गया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर किया तो तुरंत आपका जो है ये ग्रीन हो गया, बट अभी इन क्वेश्चन के आंसर नहीं हुए हैं, तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर आपको शो होगा। क्लियर है? आई थिंक कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारी जो रात को क्लास होगी उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूं। कंपटीशन गुरु पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं। इसका टाइमिंग भी लगा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग ट्रिक के साथ प्रैक्टिस। आज पहली क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्लास के अंदर ही सारे टाइप समझा दें। 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, उस 2-2.5 घंटे में एक टॉपिक खत्म। तो हमने जो है 30 दिन 30 मैराथन की मैराथन क्लासेस लगाई हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग यहां से देख सकते हैं। यह है 30 दिन 30 मैराथन। आज पहली क्लास है, तो जरूर आइएगा आप सभी लोग 7 बजे से शाम को, ठीक है। और हम लोग डेली 7 बजे शाम को मुलाकात करेंगे आप लोगों से। चलिए आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।